नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। कैपिटल न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 करोड़ जनता की ओर से नकवी का किया स्वागत। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कलेक्टर ने दिए आदेश। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने जिले के नागरिकों से किया आह्वान। मुख्तार अब्बास नकवी को विधायक आरिफ मसूद ने सौंपा ज्ञापन। लाल परेड मैदान में 27वें हुनर हाट का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। खबरें अब विस्तार से। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई संपन्न। दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। बीजेपी उम्मीदवारों का टिकट जारी करने की तैयारी में जुटी हुई है, जिसमें विधानसभा उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व जेपी नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 करोड़ जनता की ओर से नकवी का किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की 8 करोड़ जनता की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुनर हाट के इस अद्भुत कार्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय नकवी जी का प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं और हुनर हाट के इस अद्भुत आयोजन के लिए उनको बधाई देता हूं। भारत के कारीगर, दस्तकार, कलाकार हमारे जिनके हाथों में हुनर है, कला है, वो सचमुच में अद्भुत है और आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से। अब ढाका के मलमल के बारे में कहते हैं एक अंगूठी के बीच से निकल जाता था। एक ने अनेकों उत्पाद है हमारे ऐसे। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कलेक्टर ने दिए आदेश। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। काफी ज्यादा जो बरात की स्थिति है और जो यहाँ जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में भी लोगों की भर्ती हो रहे हैं इस समय, तो उसमें देखते हुए सभी को सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन भी सख्ती करेगा और थोड़ी सतर्कता अगर जनता रख लेगी तो किसी प्रकार की भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति निर्मित नहीं होगी। और अगर इसको लापरवाही की जनता ने, जो हम लोग बोल रहे हैं, अगर नहीं उसको उन्होंने समझा सुना तो स्थिति और खराब हो सकती है। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने जिले के नागरिकों से किया आह्वान। कलेक्टर ने कहा, कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं। अभी कुछ समय में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मास्क ना पहनने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। कोरोना के जो केसेस हैं उनमें जो इजाफा हो रहा है उसको देखते हुए, अभी के सिनेरियो को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोग मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें। इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा भी मास्क को लेके और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके कसावट भी बढ़ाई जाएगी और सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया 5 वर्षों का रोड मैप जारी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज स्मार्ट सिटी कार्यालय सागर में नगरपालिका खुर्रई, नगर परिषद बांद्री, नगर परिषद मालथौन और नगर निगम सागर के 5 वर्ष के विकास कार्यों को रोडमैप लेकर चर्चा की। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी नगर पालिकाओं का, सभी नगरीय निकायों का एक 5 साल का पूरा प्लान तैयार किया जाए, उसी के अंतर्गत कलेक्टर के निर्देश पर आज यहाँ पर बांद्री, मालथौन, खुरई और सागर 4 जगह के जो प्लान हैं उनको रिव्यू किया है, उन पर चर्चा हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी को विधायक आरिफ मसूद ने सौंपा ज्ञापन।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से आज विधायक आरिफ मसूद ने भेंट कर कहा, केंद्रीय सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मध्य प्रदेश राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों अल्पसंख्यक कल्याण हेतु फंड रिलीज किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब आज भोपाल आए। मेरी विधानसभा में ही उनका प्रोग्राम था। मैंने वहां मुलाकात करी और मुलाकात करके उनसे एक ही दरख्वास्त करी है कि मदरसा बोर्ड के अंदर 5 साल से मध्य प्रदेश के अंदर अफसोस जाहिर करते हुए बताया कि 5 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं मिली। केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा देना था 5 साल से मध्य प्रदेश को नहीं दिया जा रहा। और अफसोस की बात यह है कि अभी पूरे हिंदुस्तान की ग्रांट रिलीज़ हुई है, बाकी चीज़ों में जितनी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं मध्य प्रदेश के अलावा दीगर राज्यों को तो पैसा रिलीज़ किया जा रहा है और ग्रांट का नाम है, अभी जो कल वेबसाइट पे डाला है उस लिस्ट में भी मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। ये दोनों मैंने उनको ज्ञापन दिया और ये उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताई मास्क की अनिवार्यता। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए हम सबको मिलकर कोरोना से बचने के लिए मास्क का नियमित उपयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर कोरोना से हमें बचाव करना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। और जैसा देश में तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में तो कुछ जगह लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, नागपुर में लॉकडाउन हो गया है, मध्य प्रदेश में भी जो महाराष्ट्र बॉर्डर है वहाँ पर तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, इंदौर में केस बढ़ रहे हैं, भोपाल में केस बढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रदेश के सभी नागरिकों से ये विनम्र आग्रह है कि कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मास्क। लाल परेड मैदान में 27वें हुनर हाट का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। लाल परेड ग्राउंड में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उन्होंने कहा, हुनर ही इबादत है। से समय निकाल करके 31 राज्यों से आए हुए दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और हुनरबाजों की हौसला अफजाई की है और भोपाल के इस ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में ये हुनर हाट 10 दिन चलेगा, जहां एक तरफ दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के अद्भुत हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आपको दिखाई पड़ेंगे, वहीं हर दिन शाम को देश भर के जाने माने उभरते हुए कलाकारों के परंपरागत और बहुत ही सुंदर गीत संगीत के कार्यक्रम भी यहाँ पर आपको होंगे, जो कि आपको अलग अलग तरह का अनुभव देंगे। आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।